नमस्कार, एचडी इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अबाउट इंडिया। आज के वीडियो का हमारा विषय है संविधान सभा का गठन। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया और सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया। इसके अलावा हम जानेंगे ब्रिटिश भारत को संविधान सभा के चुनाव के लिए किस प्रकार से परिसीमन किया गया, कौन कौन सी पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया और कितनी सीटें प्राप्त की, और यह भी जानेंगे कि किस समुदाय से कितने प्रतिनिधि ने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में अविभाजित भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 379 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत के 296 सीटों में से 292 सीटें 11 उन प्रांतों से चुनी जानी थी जहां पर ब्रिटिश शासन का गवर्नर के माध्यम से प्रत्यक्ष शासन होता था, और 4 सीटों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। अविभाजित भारत के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में सीटों का आवंटन कुछ इस प्रकार से हुआ। ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जो कि संख्या में 11 थी, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का गवर्नर के माध्यम से प्रत्यक्ष शासन होता था। इनके लिए 292 सीटें निर्धारित थी। 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के 4 प्रांतों से प्रत्येक से एक एक ली जानी थी और 93 सीटें देशी रियासतों से। इस प्रकार संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 379 होनी थी। ब्रिटिश भारत के 11 प्रत्यक्ष शासन वाले यानी गवर्नर वाले प्रांत कौन कौन थे, चलिए देखते हैं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, असम, मध्य भारत, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास। इन्हीं प्रांतों से अविभाजित भारत के संविधान सभा की 292 सीटों का चयन किया गया था। इन प्रांतों में से संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, असम, बॉम्बे और मद्रास 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनी व्यवस्था वाले राज्य थे। चलिए अब देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत कौन कौन से थे। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्क और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इनमें से प्रत्येक प्रांत से एक एक सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे। इस प्रकार ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सीटें गवर्नर वाले प्रांतों और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों वाले प्रांतों से चुनी गई थी। अविभाजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम इस प्रकार थे। 208 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, 1 सीट यूनियनिस्ट पार्टी को, 1 सीट यूनियनिस्ट मुस्लिम्स को, 1 सीट यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को, 1 सीट कृषक प्रजा पार्टी को, 1 सीट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को, 1 सीट गैर कांग्रेस सिख पार्टी को, 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को और 4 सीटें स्वतंत्र पार्टियों को मिली थी। इसके अलावा 4 सीटें 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक से एक एक चुनी गई थी। इस प्रकार ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए 296 सीटों का चुनाव हुआ। ब्रिटिश भारत की प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। संविधान सभा में 80 सीटों पर मुस्लिमों ने प्रतिनिधित्व किया, 4 सीटों पर सिखों ने
163 सीटों पर हिंदुओं ने, 31 सीटों पर अनुसूचित जातियों ने, 6 सीटों पर पिछड़ी जनजातियों ने, 6 सीटों पर भारतीय ईसाइयों ने, 3 सीटों पर एंग्लो इंडियन ने और 3 सीटों पर पारसियों ने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। चलिए अब देखते हैं संविधान सभा में कौन कौन सी महिला सदस्य शामिल थी। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामीनाथन। इस प्रकार संविधान सभा में 15 सदस्य महिलाएं थीं। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 2015 से हुआ क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। पंद्रह सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड तथा सावी फाउंडेशन ने साथ मिलकर संविधान को ब्रेल लिपि में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। 25 नवंबर 2018 को इसके पहले भाग का प्रकाशन किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।